साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। थोड़ा मोड़ा सर्दी बुखार तो लगा ही रहता है, उसको हम मैनर प्रॉब्लम में रखते हैं। ठीक है, तो आज का हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये जो ब्लॉग है, हमारा टॉपिक जो है आज श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है 22 जनवरी 2024, जो कि अनफॉरगेटेबल दिन है। तो आज हम बात करेंगे अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। वैसे तो हम अभी अयोध्या पहुंच नहीं सकते, बट ये जो हमारा गांव भी है, ये भी अयोध्या से कम नहीं है। और एक बात है कि हम संकल्प करते हैं कि एक न एक दिन अयोध्या अवश्य जाएंगे और आप लोगों को अयोध्या के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उन सभी जगहों के बारे में ब्लॉग बनाएंगे, आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में। आगे हम बात करेंगे श्री राम की शक्ति का, उनकी अपरंपार शक्ति, उनके भक्तों की शक्ति के बारे में आज इस ब्लॉग को बनाएंगे। ये एक मोटिवेशनल ब्लॉग है, ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए। धन्यवाद। तो ये बात है त्रेता युग की। त्रेता युग में बाली नाम का एक वानर था। बाली नाम के उस वानर को बहुत ही अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। उसे एक ऐसी शक्ति प्राप्त थी कि वह अपने शत्रु के सामने जब भी युद्ध करने जाता तो उसके शत्रु का आधा शक्ति बाली में समा जाता था। तो वह इतना शक्तिशाली हो जाता था कि उसके शत्रु को आसानी से पराजित कर सकता था। शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि बाली ने रावण को अपने पूंछ में लपेटे हुए 7 दिन और 7 रात तक घुमाया था। तो इतना शक्तिशाली था बाली। तो दोस्तों, आज हम बाली के जो शक्ति था, बाली की शक्ति, उसकी जो घमंड था, उस बारे में चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण भगवान के जो भक्त हैं बजरंग बली, उनकी शक्ति के बारे में आज बात करेंगे। तो बजरंग बली बहुत ही शांत सरल स्वभाव के थे और उनमें अपरंपार शक्ति थी। उनकी जो शक्ति की मिसाल वे पेश करते थे, उनकी जो शक्ति थी वह केवल राम नाम से ही उनको मिलती थी। तो राम नाम में इतनी शक्ति है कि उसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। तो एक बार क्या होता है, बाली को अपने शक्ति का बहुत ही घमंड हो जाता है और वह हर जगह तोड़ फोड़ तहस नहस करने में लगा रहता है, जुटा रहता है। और जिस किसी को भी वह चुनौती देता था, वह डर के मारे बाली की चुनौती को स्वीकार नहीं करते थे। बाली यह सोचने लगा कि इस तीनों लोगों में मुझसे और शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो एक बार क्या होता है, एक जंगल में भगवान बजरंग बली भगवान राम की तपस्या में लीन थे, उनका नाम जपन कर रहे थे, क्योंकि वह हमेशा राम नाम का ही जपन करते थे। तो एक बार क्या होता है, उस जंगल में बाली प्रवेश करता है और जंगल के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों पर अत्याचार करता है, तोड़ फोड़ करता है, जिससे बजरंग बली जी को नाम जपन करने में व्यवधान उत्पन्न होता है। अब बजरंग बली जाते हैं और बाली को रोकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे भगवान राम के नाम जपन करने में परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, कृपया आप यहाँ से चले जाइए और ये तोड़ फोड़ उत्पात मचाना बंद कर दीजिए। इससे बाली को बहुत ही क्रोध होता है, वह बहुत ही क्रोधित हो जाता है और बजरंग बली को कहता है, ये राम नाम में क्या रखा है, हमेशा राम नाम का जपन करते हो, मेरा नाम जपन करो, मैं दुनिया का सर्वशक्तिमान हूँ, सबसे शक्तिशाली हूँ, राम में क्या शक्ति है जो तुम उसका नाम जपन करते हो, बोलता है। तो इससे बजरंग बली जी को क्रोध आ जाता है, क्योंकि उनके सामने उनके प्रभु का कोई अपमान करे, उनकी शक्तियों का अपमान करे, ये उनको सहन नहीं होता है। तो बजरंग बली जी कहते हैं, मेरे राम प्रभु पर क्यों जाते हो, अगर तुम में वास्तव में बहुत ही शक्ति है तो मुझसे तुम लड़ो, उनका एक छोटा सा दूत हूँ, पहले उनको हरा के देखो, उस दूत को हरा के देखो, यानी कि मुझे हरा के देखो, तब तुम श्री राम के पास जाना। इससे बाली चुनौती स्वीकार करता है।
जो बाली सभी को चुनौती देता था, आज बजरंगबली उसको चुनौती दिए। तो बाली स्वीकार करता है और उसे यह आभास भी होता है कि इसका तो आधा शक्ति मेरे में समा जाएगा, ये ऐसे ही क्षीण हो जाएगा, मैं इसे हरा दूंगा। तो अगले दिन बजरंगबली अपना गदा पकड़े हुए जाते हैं, एक स्थान निर्धारित करते हैं दोनों। तो उस दिन बजरंगबली जब क्रोधवश निकल रहे थे, आज बाली को मैं ख़त्म कर दूंगा बोल के, उसी समय ब्रह्मा जी बजरंगबली जी के सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी बजरंगबली जी को कहते हैं कि आप अगर लड़ने चले जाएंगे तो धरती लोक, पृथ्वी लोक, आकाश, भूमंडल, ब्रह्मांड सभी में तहलका मच जाएगा और आपकी शक्ति की ऊर्जा से सब नष्ट हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा बोलते हैं। तो बजरंगबली जी बोलते हैं, मैं अपने राम भगवान के अपमान को ऐसे ही मैं पी नहीं सकता बोलते हैं, उसका मैं ज़रूर बाली का ज़रूर उत्तर दूंगा बोलते हैं, बाली के चुनौती का ज़रूर, बाली के बातों का ज़रूर उत्तर दूंगा बोलते हैं। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ बोलते हैं, आप अपने शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेके जाइए बोलते हैं, माने 10 भाग का 1 भाग, उससे कुछ तो संतुलन बनेगा बोलते हैं। तब बजरंगबली जी ब्रह्मा जी के बातों को मानते हैं और अपने संपूर्ण शक्ति को श्री राम जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं और उसका 10वां भाग ही अपने शरीर में लेके बाली से युद्ध करने चलते हैं। अब बाली के सामने जब बजरंगबली पहुंचते हैं तो उसके बाली को जो शक्ति मिली रहती है, उसको जो वरदान मिला रहता है, उसके अनुरूप बजरंगबली जी में जितनी शक्ति थी उसका आधा हिस्सा बाली में चला जाता है, यानी कि उस 10वें हिस्से शक्ति का फिर आधा हिस्सा बाली में चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि बाली सोचेगा कि बजरंगबली जी का आधा शक्ति मुझ में आ गया तो मैं तो बहुत और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, मगर ऐसा नहीं होता है। यह ऐसी शक्ति थी, ऐसी ऊर्जा थी जिसे बाली के शरीर संभाल नहीं सकती थी, बाली के शरीर को संभालने के लिए मुश्किल होता था। तो बाली में जब वह शक्ति घुसती है, बजरंगबली जी का आधा शक्ति, बाली का रोम रोम फटने लगता है, बाली के शरीर में एक ज्वाला उत्पन्न होती है, बाली को लगता है कि मेरा शरीर अब फटने वाला है, मैं इसे संभाल नहीं सकता, और वह लड़ने की तो दूर की बात है, वह भागने लगता है, बजरंगबली जी के पास टिकने ही नहीं पाता, उसको देख भी नहीं पाता, उतना तेज वो संभाल नहीं पाता। तभी ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट होते हैं और बाली को बोलते हैं, अरे बाली, तू अपने शक्ति पर इतना घमंड करता था, आज क्या हुआ बोलते हैं। तो बाली बोलता है, यह कौन सी शक्ति है प्रभु जो मैं सहन करने नहीं पा रहा हूँ, मेरा शरीर फटने वाला है, बम की तरह विस्फोट होने वाला है, उसके जैसे मुझे आभास हो रहा है बोलता है। तो उस समय बजरंगबली जी का जो शक्ति है उसके बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं, ये तो श्री राम की शक्ति है, अपरंपार शक्ति है, जो कि बजरंगबली में श्री राम के नाम की शक्ति है, इसे तुम कैसे संभाल सकोगे। और वह भी क्या, उनके 10वें हिस्से को ही लेके आए हैं बजरंगबली जी, अगर संपूर्ण शक्ति ले आते तो तुम अभी जीवित नहीं रहते, फट चुके होते। अगर बचना चाहते हो तो हनुमान से दूर भागो और इस शक्ति को हनुमान को वापस लेने को कहो बोलते हैं। फिर बाली हनुमान के आगे सिर झुका के बैठ जाता है और बोलता है, आप अपनी शक्ति ले लीजिए, मैं इस ऊर्जा को संभाल नहीं सकता बोलते हैं। फिर बजरंगबली वैसे ही शांत सरल स्वभाव, दयालु है, तो वे अपनी शक्ति को ले आते हैं और पुनः अपने गंतव्य स्थान में जाते हैं, भगवान की नाम में पुनः लीन हो जाते हैं। तो साथियों, इससे हमें आज की इस मोटिवेशनल ब्लॉग में हमें क्या समझने को मिला कि राम नाम में अपरंपार शक्ति है। राम नाम में एक ऐसा शक्ति है कि पत्थर भी समुद्र में ऊपर तर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी शक्ति होती है राम नाम में। तो हमें राम नाम का उच्चारण करके कोई भी कार्य करें तो वो कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भगवान को हमेशा अपने अंदर फीलिंग कीजिए, उनको अनुभव कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।